एक्चुअली पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसमें माइक में थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों फटाफट से हम रिवीजन भी करेंगे और पिछली क्लास में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उन्हें भी देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को खुद अटैम्प्ट करेंगे मॉक टेस्ट की तरह। इससे पता चलेगा आपको कि आपकी तैयारी कितनी हुई है एंड सो ऑन। और आपको बता दूँ, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए हमने कोर्सेज़ जो हैं अच्छे से स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे होता क्या है, सुमेलित करना होता है। एक लिस्ट होती है, दूसरी लिस्ट से मैच करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बांदीपुर अभ्यारण्य दिया गया है। आप सभी को पता है बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है। ये दोस्तों कर्नाटक में है। तो ए के साथ 3। दाचिंगम जो है ये कहाँ पे है, कश्मीर में है। तो बी के साथ 1। मानस अभ्यारण्य कहाँ पे है, असम में है। तो सी के साथ आप मिलाओ 2। और उसके बाद है पेरियार। पेरियार कहाँ पे है, केरल में। तो डी के साथ आप मिलाओ 5। तो ध्यान देना 3, 1, 2, 5 ये कहाँ पे है। इन सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। आगे जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ये ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये सही है दोस्तों। बी इज़ राइट आंसर। पृथ्वी आयोग, अर्थ कमीशन एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी। तो सही आंसर जो है वो 9 मई ही होगा। लेकिन यहाँ पे ईयर्स जो हैं यहाँ पे पजल आप हो सकते हैं। तो 2006 आपको याद रखना है, 9 मई 2006। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनने से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था। इसको दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट या फिर महासागर विकास मंत्रालय बोला जाता था। तो ए ऑप्शन सही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख विभाग हैं। तो इन सभी अच्छे से विभागों को देखो, फिर ये फाइंड आउट करो कि ये जो अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है इसके कौन कौन से डिपार्टमेंट रहे हैं। तो सबसे पहला जो है ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ये भी था इसका हिस्सा। उसके बाद इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये भी था इसका हिस्सा। तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन जो है सही होगा दोनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमडी। आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है, इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1876 पहला ऑप्शन है, दूसरा 1900 है, तीसरा 1950 है, चौथा 2005 है। तो कोलकाता में अंग्रेज़ों के टाइम में 1876 में आईएमडी जो है इसकी स्थापना की गई थी। अभी इस टाइम इसके हेडक्वार्टर्स आपको पुणे महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, लेकिन कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद रखो। क्वेश्चन है डीपीडीओ। सबसे पहले तो फुल फॉर्म्स देख लेना, अच्छे से एग्जाम में आती हैं। डीपीडीओ मीन्स डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रग फ्रॉम ओशन। प्रोग्राम किस वर्ष से चालू है, जो समुद्र से औषधियाँ प्राप्त करने के प्रयोजनों में मदद करता है। तो ये दोस्तों 1990-91 से काम कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रग फ्रॉम ओशन। पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में ये सब कुछ हमें देखने को मिला था। याद रखना, कई बार प्रधानमंत्री भी पूछ लिए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे ही जाते हैं, 100% इनके चांसेस होते हैं। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा जिनेवा। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड का हिस्सा है। तो ये भी याद रखो, ज़्यादातर संगठन आपको जिनेवा में ही मिलेंगे या फिर यूरोप में ही मिलेंगे। तो ये भी अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है। तो चमोली जो है कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, फिर आप आसानी से निकाल सकते हो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूके में ही है, लेकिन चमोली के पास नहीं है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको मिलेगा कहाँ पे, चमोली में, ठीक है, उत्तराखंड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही है। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क तो आपको पता ही कहाँ पे है। अच्छा कमेंट करके बताइएगा, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है किस ज़िले में है, कमेंट करके बताना।
अब यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है, और साथ में आपको ये बताना है कि किस राज्य में है। दाचीगाम कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में है। चौथा, ए के साथ चौथा। उसके बाद बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ पे है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में मिलेगा। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, तो बी के साथ आएगा 3। उसके बाद है बानरघट्टा, बानरघट्टा आपको मिलेगा कर्नाटक में, तो सी के साथ आप पहला जोड़ लो। और सिंपलीपाल नेशनल पार्क जो है ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, उड़ीसा सेकंड पर है। 4, 3, 1, 2। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन जो है इसमें आंसर है 4, 3, 1, 2। ठीक है। करंट अफेयर्स कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? हाल ही में समाचारों में आने वाला ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑपरेशन कोलेरू के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ऑपरेशन कोलेरू दोस्तों आर्द्र भूमि सुधारीकरण की परियोजना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत की केंद्र सरकार है, उसने 2007 को दोस्तों एक वर्ष के रूप में घोषित किया था। इस वर्ष को हम जल वर्ष बोलते हैं, तो ये याद रखना। बेसिकली करंट अफेयर्स में जो चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चंस पक्के होते हैं। कौन सा ईयर किस रूप में मनाया जा रहा है, या फिर यूनाइटेड नेशंस जो है उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक दशक जो है 10 सालों का ग्रुप जो है उसको किस रूप में मनाया गया है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बेटर लिविंग ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन? दोस्तों अगर मैं मनुष्यों की बात करूं, अगर इनका रहने का हिसाब किताब अच्छा हो, इसके लिए पेड़ बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, तो वन रोपण जो है, अफोरेस्ट्रेशन, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन बेटर लिविंग के लिए। तो ए ऑप्शन इसका सही है। कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं फैक्ट बेस्ड होते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं आपकी इंटेलेक्चुअल बेस्ड होते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। ये क्वेश्चंस इंटेलेक्चुअल बेसिस पर हैं, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर आंसर करने पड़ते हैं। ये तो क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है असम में। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं कंपेरेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वुड हैव स्टडीड। तो ये किस चीज़ का अध्ययन करता है, मतलब कब कब इसका अध्ययन होता है? ये जो EIA है, तो दोस्तों ये पूरे साल भर में होता रहता है, संपूर्ण वर्ष में। तो इसका ए ऑप्शन सही है। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी जो है ये किस राज्य में है? मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगी? साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अब आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फैक्ट बेस्ड है। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। पर्यावरण विभाग बना था दोस्तों 1980 में, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अभी ये ध्यान देना, यहाँ पे जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्तर की समस्याओं के विचारार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जून 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में एक सम्मेलन नहीं था, बेसिकली महासम्मेलन था, बहुत सारे देशों में यहाँ बात हुआ, जिससे प्रेरित होकर भारत में पर्यावरण की समस्याओं के प्रति चेतना बढ़ी और नवंबर 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है। ये आपको ध्यान में बात रखनी है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये कर्नाटका में है। बाकी माधव नेशनल पार्क की बात करूँ, संजय नेशनल पार्क की बात करूँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करूँ, यह कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये याद रखना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाघों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न बन रहे हैं हाल ही में।
देश में बाघों के सुरक्षित क्षेत्रों, जिसको टाइगर रिजर्व्स हम बोलते हैं, के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन है? ये जो विशेष दल का अध्यक्ष बनाया गया था, इनका नाम है सुनीता नारायण। तो ए ऑप्शन सही होगा। बाकी करंट अफेयर्स के साथ भी जुड़े रहना है। जब भी टाइगर रिजर्व्स या फिर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स आते हैं, उनको अच्छे से देखो, वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे जरूर। निम्नांकित विधानों में से कौन सा एक पर्यावरण सुरक्षा के विषयों में व्यवहृत नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस डज नॉट डील विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? तो सबसे पहला है जल उपकर अधिनियम 1971, फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980, फिर लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, पतन विधि संशोधन अधिनियम 1997। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि जल उपकर अधिनियम जो है कब आया? तो 1971। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980। लोक दायित्व बीमा अधिनियम कब आया? 1991। पतन विधि संशोधन अधिनियम कब आया? 1997। लेकिन पर्यावरण सुरक्षा के विषय में जो संबंधित नहीं है वो दोस्तों ए ऑप्शन है, जल उपकर अधिनियम 1971। बाकी ये तीनों संबंधित हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, कहाँ पे है? पर्टिकुलर जगह आपको पता होनी चाहिए। और कोर्स की जानकारी व्हाट्सएप करके ले लेना। और जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है व्हाट्सएप कर लेना, उनको फॉरेस्ट्री का स्टडी मटेरियल जो है आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन किया है तो ज़रूर मैसेज कर लेना, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड PDF फाइल्स मिलेंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगे अगर आपने वीडियो कोर्स ज्वाइन किया है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़े रहना, वहाँ पे PDF फाइल्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। 95 HP स्टडीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।